हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लिटिल मरमेड। आज हम लोग बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज के ऊपर बात करेंगे, वो है हाउ डू वी कीप आवर फिश हेल्दी इन मॉनसून सीजन। क्योंकि क्या होता है, मॉनसून में मेन जो प्रॉब्लम होता है वो है टेम्परेचर इशू। मॉनसून में कभी बारिश होता है, कभी गर्मी आ जाता है, तो उसमें टेम्परेचर फ्लक्चुएशन बहुत होता है। और जब भी टेम्परेचर फ्लक्चुएट करेगा तब वायरस बैक्टीरिया का मैनिफेस्टेशन होगा, और वो नेचर में भी हो सकता है और एक्वेरियम के अंदर भी हो सकता है। तो हमको जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो है स्टेबल टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा एक्वेरियम के अंदर। तो कैसे वो पॉसिबल होगा? हम लोगों को थर्मोस्टेट यूज करना पड़ेगा, या फिर ऐसा कुछ यूज करना पड़ेगा जिसके लिए वो एक्वेरियम का टेम्परेचर एक स्टेडी टेम्परेचर रहे। पहले हम लोग देख लेंगे एम्बियंट का टेम्परेचर कितना है। एम्बियंट मतलब बाहर का टेम्परेचर, नेचर का टेम्परेचर कितना है मैक्सिमम। तो हम लोग पकड़ के चले कि बाहर का जो एम्बियंट का टेम्परेचर है वो अगर 30 डिग्री होगा, तो मेरे जो थर्मोस्टेट जब हम लोग सेट करेंगे एक्वेरियम के अंदर, उसका टेम्परेचर 32 और 2 डिग्री हायर, मतलब 31-32 डिग्री में हम लोगों को सेट करना पड़ेगा। तो फिर एक्वेरियम का पानी के जो टेम्परेचर है वो कभी भी 30 के नीचे नहीं जाएगा। तो हमेशा वो स्टेबल 30 या 31 या 32 में ही रहेगा। सेकेंड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो है मॉनसून के टाइम में पानी। थ्रू आउट द मॉनसून हम लोग ज्यादा एक्वेरियम के अंदर जो पानी है उसको चेंज ना करें तो ही बेहतर है। क्योंकि नॉर्मली होता है हम लोग कभी कभी टैप वाटर यूज करते, जो आपका वाटर सप्लाई अथॉरिटी हम लोगों को सप्लाई करते हैं। तो पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए उसके अंदर बहुत सारा केमिकल का यूज करते हैं। तो वो सब केमिकल हम लोगों का एक्वेरियम के अंदर आ सकता है, जो फिश के लिए बहुत ही हानिकारक है और फिश को बीमार करने के लिए काफी है। तो ये बात हम लोगों को दिमाग में रखना पड़ेगा। जब भी मॉनसून आएगा उस टाइम में हम लोग जितना कम हो सके पानी को चेंज करें। मैक्सिमम कंसंट्रेशन हम लोग फिल्टरेशन के ऊपर दे, स्ट्रॉन्ग फिल्टरेशन रखे कि उसके अंदर ही बहुत ही अच्छा मतलब बैक्टीरियल कॉलोनी हो, पानी एकदम साफ रहे। पानी चेंज करने के टाइम में हम लोग मोस्ट मतलब प्रिकॉशन रखेंगे, एटमोस्ट प्रिकॉशन, जिसमें कोई भी मतलब हार्ड मेटल हो, केमिकल हो एक्वेरियम के अंदर ना आए। अगर पॉसिबल होगा तो जो पानी आता है उसको पहले हम लोग 24 आवर्स कोई भी बाकेट के अंदर स्टोर कर ले, प्रॉपर एयरेशन दे उसके अंदर। आफ्टर 24 आवर्स अगर उसके अंदर कोई केमिकल मतलब क्लोरीन या क्लोरोमाइन रहेगा, तो ड्यू टू एयरेशन एंड 24 आवर्स ड्यूरेशन में वो डीक्लोरिनेट हो जाएगा, और उसके बाद हम लोग वो सेफली पानी को यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा एक्वेरियम है तो मैं प्रेफर करूंगा अगर फिल्टर का पानी आप यूज कर सकते हो। हमारा जो नॉर्मल पानी आता है, मतलब पानी का जो फिल्टरेशन रहता है जिसमें हम लोग खाने का जो पानी रहता है, तो वो आप यूज कर सकते हो। और एक बात, हम लोग जब भी मॉनसून में कोई भी फिश को ऐड करेंगे अपने जो एक्वेरियम के अंदर, उसको बहुत अच्छी तरह से क्वारंटाइन कर ले, या फिर ऐड करने के पहले हम लोग थोड़ा ऑब्जर्व कर ले। क्योंकि इस टाइम में बाहर में भी अगर हम लोग कुछ फिश को ले आते हैं तो उसके अंदर बहुत सारा बैक्टीरियल इन्फेक्शन या फिर फंगल इन्फेक्शन रह सकता है। तो हम लोग उसको पहले प्रॉपर एकदम इन्वेस्टिगेट कर ले, उसको ऑब्जर्व कर ले। अगर हम लोग देखेंगे कि एकदम बिल्कुल सेफ है, एकदम हेल्दी है, उसके बाद हम लोग मेन टैंक के अंदर वो फिश को ऐड करेंगे। क्योंकि मॉनसून के टाइम में ये बहुत दफ़ा हम लोगों के पास ये न्यूज़ आता है, हम लोग देखते हैं बहुत सारा क्लाइंट के पास ये प्रॉब्लम होता है कि अगर बाहर से कोई फॉरेन फिश या फिर बाहर का कोई एक्सटर्नल फिश एक्वेरियम के अंदर आया है, और बहुत दिन का पुराना एक्वेरियम, लेकिन वो बाहर से फिश आने से उसके अंदर वो एक्यूमुलेट कर गया वो डिजीज, और उसके बाद उसमें फंगस आ गया, उसके बाद बैक्टीरियल इन्फेक्शन आ गया, तो पूरा एक्वेरियम ही खराब हो जाता है। तो उस टाइम में हम लोगों को बहुत ध्यान में रख के उसके बाद कुछ फिश को ऐड करना पड़ेगा। वो हम लोगों का दिमाग में रखना पड़ेगा। कभी भी हम लोग अगर फिश को रखे और उसके अंदर कोई मेडिसिन देना हो, तो वो भी हम लोग थोड़ा स्टडी कर ले पहले। जितना हो सके वाटर कंडीशनर या फिर नेचुरल कोई अगर केमिकल होगा, मतलब ब्लैक वाटर हो सकता है, बहुत सारा लीफ एक्सट्रैक्ट हो सकता है, वो दे के अगर हम लोग फिश को अच्छा रखें तो वो सबसे इम्पोर्टेंट है। अगर वो पॉसिबल नहीं हो रहा है, फिर भी दिक्कत हो रहा है या फिर कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो हम लोग एक्सपर्ट का सजेशन ले, उसके बाद हम लोग कोई केमिकल एक्वेरियम के अंदर डालें। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये रूल्स अगर हम लोग अच्छी तरह से फॉलो करें तो थ्रू आउट द मानसून हम लोग आराम से फिश को रख सकते हैं।